सरकार के कोर्स सबकी फीस माफ, तो गरीब बच्चे सब पढ़ लिए तो उनकी नौकरी भी लगी। अब क्या है, अब लाखों फीस जा रही है, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख। अगर आज MBBS करना चाहो तो करोड़ों रुपए लगते हैं। अब यहाँ बैठा कोई ऐसा है जो करोड़ों रुपए खर्च करके अपने बेटे को MBBS करा देगा? तो इस बात को तुम्हें समझना है। हालांकि मैं और बात, मुझे 24-25 तारीख का प्रोग्राम यहाँ लगा हुआ बड़ा रामनगर मैदान में, बाकी जो अधिकारों की बात है वह विस्तार से बताई जाएगी। आज तो शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि सारे कामों के साथ साथ जो अधिकार बाबा साहब देखे गए हैं उन्हें बचाने की लड़ाई तुम्हें लड़नी है। और लज्जापुरी की इस टीम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस लज्जापुरी की टीम ने कभी 20 साल पहले यूनिटी थी जो पुणे यूनिटी आई है। हमारे जोर में हमने यूनिटी देखी थी जब 20-25 साल पहले पढ़ा करते थे। अब इन बच्चों की मेहनत से ये यूनिटी दोबारा आ रही है और मैं आपसे वादा करता हूँ अगले साल से ये प्रोग्राम और बड़े हुआ करेंगे, और बड़े प्रोग्राम हुआ करेंगे। हम 2 दिन का प्रोग्राम 24-25 का यहाँ है, उसमें भी आपका सहयोग की जरूरत पड़ेगी, वॉलंटियर वर्क की जरूरत पड़ेगी और हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी हमेशा। ये प्रोग्राम हम एक करेंगे, अब तो 2 हो रहे हैं, आज हो रहा है 24-25 का हो रहा है, ये 2 न होके एक ही प्रोग्राम क्या करेंगे हम सब मिलजुल के। पूरे शहर का जो बड़ा प्रोग्राम होगा वो हापुड़ के रामनगर मैदान में हुआ करेंगे हर साल। 14 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, 15 अप्रैल को सब अपने अपने मोहल्लों में करते हैं। तो हम चाहते हैं अप्रैल माह का समापन समारोह रामलीला मैदान हापुड़ में हुआ करे हर साल। इसकी शुरुआत अब 24-25 तारीख में हमने प्रोग्राम की है। और खुशी की बात ये है, आपको बताऊं, यहाँ कहते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, उस प्रोग्राम के लिए देने वालों का अगर दान सुनोगे तो आप हैप रह जाओगे। आप ये कहोगे इतना भी दिया जाता है, इतना दान दिया जाता है। पहली रसीद 50,000 की काटी हमने, पहली रसीद 50,000 की, दूसरी रसीद 50,000 की, तीसरी रसीद 50,000 की, चौथी रसीद में 50,000 की, फिर 31,000, 25,000, 1,60,000, 1,50,000, इतना दान दे। बात समझ रहे हैं आप? हम यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे और एक वादा इस मंच के माध्यम से आपसे करके जा रहा हूँ। हमारी टीम ने ये सोचा है कि कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 बीघा जमीन खरीद के अपने समाज के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। यहाँ पे हापुड़ की किसी भी जगह में बनाए, चाहे की किसी कॉलोनी में बनाए या कहीं आसपास बनाए, कम से कम 10 बीघे, उसमें एक विहंगम कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे अपने समाज का। और उसके भी सुनिए, उसके बनाने के लिए लोगों की खुशी का आप आलम समझिए। एक दोस्त से हमारे दोस्त ने कहा, उसने कहा कि जब बनाओगे तो 21 लाख रुपए अपनी तरफ से दूंगा। वो शायद यहाँ से भी घोषणा होगी 24 या 25 तारीख में उस व्यक्ति द्वारा यहाँ से भी घोषणा होगी। एक ने कहा 5-5 लाख के 10 कैंडिडेट मैं दूंगा, किसी ने कहा 2-2 लाख के मैं दूंगा। तो आपका मिशन बहुत अच्छा चलेगा, बशर्ते इन सारी बातों के साथ साथ पुणे में आपको बता रहा हूँ, अगर आप राजनीतिक रूप से बिगड़ोगे ना तो सभा हो जाओगे। अगर आपने अपने वोट को बखेरा तो बर्बाद हो जाओगे। लोकतंत्र में वोट ही ऐसा तरीका है जो तुम्हारी नस्लों के किस्मत को बदल सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। अगर तुमने अपनी वोटों को लुटाया या अपनी वोटों को बांट दिया तो आप बर्बाद हो जाओगे। लोकतंत्र में यही तरीका होता है। अपनी हिमायत के राजा अगर तुम असेंबलियों में पहुंचा दोगे तो तुम्हारी नस्लों के भविष्य के फैसले वो अच्छे ले लेंगे, और अगर दुश्मन वहां पहुंचेगा तुम्हारी वोट के बिखरने पर तो तुम्हारी बर्बादी की दास्तान वहां लिखेगा। नवाज देवबंदी का शेर है कि वक्त की फिक्र करो नादानो, तुम्हारी बर्बादी के अफसाने हैं आसमानों में। वक्त की फिक्र करो नादानो, तुम्हारी बर्बादी के अफसाने हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान न होगी दास्तानों में। अगर अपनी दास्तान को बचाना चाहते हो तो इकट्ठा रहिए, यूनाइटेड रहिए और एक मुश्त रह के पॉलिटिकली, कम से कम पॉलिटिकली एक मुश्त रह के वोट से अपने अधिकार को बचाने वाले लोगों को चुनते रहिए तो तुम्हारे अधिकार बचेंगे। अन्य तो बहुत बर्बादी दूर नहीं है। दुश्मन अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।